जो तुम लोगों ने कश्मीर का सौदा किया बीजेपी आरएसएस के साथ मिलकर, जो तुमने पैलेट चलाए हैं यहां पे, उसका हिसाब देना पड़ेगा। कश्मीर की आवाम, ना सिर्फ शीबा नशाई, पूरे कश्मीर की आवाम बेताब है कि किस दिन इलेक्शन का बिगुल बजेगा। उसके बाद जो हालत तुम्हारी होगी उसका नजराना पूरी दुनिया देखेगी। मैं तो बीजेपी के नामर्दों को बोल रहा हूं, अगर हिम्मत है तो एक साथ इलेक्शन करिए ना आप, असेंबली का भी और लोकसभा का भी। अगर इनकी हैसियत होती इलेक्शन करने की तो पिछले 5-6 साल में इन्होंने इलेक्शन कर लिया होता। आखिर इंतजार किसका है? आपने डिलिमिटेशन भी करवाया, आपने एससी एसटी के नाम पे भी लोगों को लड़ाया, आपने मजहब के नाम पे भी लोगों को लड़ाया, आपने आज अखबारों के बयानात बंद कर लिए हैं। मैं आपके जरिए प्रेस से पूछ रहा हूं, पिछले 6 महीने में व्हाई हैज बीन देयर अ ब्लैंकेट बैन ऑन जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी? कितने हमारे स्टेटमेंट आप शाया कर रहे हैं? कितनी जगह से आप हमारे को इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट कर रहे हैं? हद तो यह है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी जो कांग्रेस है, उसके अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं। इतना डर रही है बीजेपी। यही मैं कह रहा हूं, आने वाले इलेक्शन में बीजेपी के इट विल बी माय बिगेस्ट एंडेवर, ये मेरी सबसे बड़ी कोशिश होगी कि नरेंद्र मोदी दोबारा हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। और हमारे जिरगे दिल्ली में भी होंगे इंशाल्लाह। पूरी कयादत को हम एक साथ एक सफे में खड़ा करेंगे। वी आर ऑगमेंटिंग द एफर्ट्स ऑफ इंडिया अलायंस। और आप मेरे से लिख के ले लीजिए, जिस दिन इलेक्शन का बिगुल बजेगा कश्मीर में, उसके बाद क्या हालत होगी इन बी टीम्स की और बीजेपी की, वो आप सब लोग उसका तमाशा देखेंगे। निकाला था पुलिस भर्ती का, उसका क्या हुआ? जो यूपी में हजारों की तादाद में नौजवान निकले, जिसमें फिर पेपर लीक हो गया। इसी तरह यहां इन्होंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स की लिस्ट निकाली, इन्होंने एसआई की लिस्ट निकाली, इन्होंने जूनियर इंजीनियर की लिस्ट निकाली। कितने लोगों को इन्होंने नौकरी दी पिछले 5 साल में? पिछले 5 साल से तो एलजी की हुकूमत है ना यहां पे, कोई पॉलिटिकल पार्टी तो राज नहीं कर रही है। कितने बच्चों को इन्होंने एब्जॉर्ब किया? कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट वन ऑफ द हाईएस्ट था सीएमआई की रिपोर्ट के हिसाब से लास्ट 5 साल में। इन्फ्लेशन आसमान को छू रहा है, बेरोजगारी आम है, आपके डेली वेजर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, एनवाईसीज वो सड़कों पे है, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट सड़कों पे है। तो मैं एलजी साहब से ये कह रहा हूं, हम तो बेताबी से इंतजार कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन की टीम यहां आ जाए और वो नोटिफाई कर ले कि किस डेट को नोटिफिकेशन निकलेगी लोकसभा की। उसके बाद वी विल मेक श्योर बीजेपी एंड देयर बी टीम्स विल नॉट फाइंड अ एड्रेस टू लिव इन जम्मू एंड कश्मीर। जिस तरीके से ये भी खबर है कि आप छानापुरा से लड़ रहे हैं। हाँ बेशक, जरूर हम लड़ेंगे। और पहले तो आपका लोकसभा की जो सीट्स है उस पर सबकी नजर सानी हो रही है, जो मुश्तरका क़यादत है वो उस पर डिलिब्रेट कर रही है कि किसको कहां से लड़ना चाहिए। और उसके बाद जब असेंबली इलेक्शन आएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो जरूर हम छानपुरा से इलेक्शन लड़ेंगे। एंड वी विल मेक श्योर जो ये बीजेपी के पाले हुए एजेंट है, जो पिछले 4 साल के, जिनसे इनकी हैसियत नहीं थी कि वो गली कुचे में जाए, जो आज पुलिस और आर्मी और बड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा लश्कर लेके सड़क पे उतर रहे, मैं भी देखूंगा आने वाले वक्त में। वो कहते हैं ना, शायर का शेर है, इब्तिदाई इश्क डरता है क्यों, आगे आगे देख होता है क्या। मैं तो चैलेंज करके बोलता हूं इलेक्शन कमीशन को, व्हाई शुड दे डिफर, व्हाई शुड दे कम ऑन 12th? आप अगले दिन आ जाइए, मैं बेताबी से इंतजार कर रहा हूं। लेट नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शंस कम। इट इज माई चैलेंज टू सजाद लोन, इट इज माई चैलेंज टू अल्ताफ बुखारी, ऑल द बी टीम्स ऑफ बीजेपी। तुम रास्ते पे निकलने की हैसियत नहीं रखूंगा तुम्हारी। जो तुम लोगों ने कश्मीर का सौदा किया बीजेपी आरएसएस के साथ मिलके, जो तुमने पैलेट चलाए हैं यहां पे, उसका हिसाब देना पड़ेगा। कश्मीर की आवाम, ना सिर्फ शीबा नशाई, पूरे कश्मीर की आवाम बेताब है कि किस दिन इलेक्शन का बिगुल बजेगा। उसके बाद जो हालत तुम्हारी होगी उसका नजराना पूरी दुनिया देखेगी।